तो क्लास 10 स्टूडेंट, इससे पहले हमने सर्कल चैप्टर के 2 वीडियो लेक्चर कवर कर चुके थे। उसमें हमने कई सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम को हमने प्रूफ किया था। अब ये तीसरे वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ और थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। उसके अलावा उनके कुछ रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को भी हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी करे हुए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला थ्योरम या फिर पहला क्वेश्चन जो भी बनता है इसका। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा क्या, हाँ ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसका आपका। ठीक है, अभी मैं थोड़ा फिगर बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इस टाइप से ये क्या दे रखा क्वेश्चन देखना ध्यान से स्टूडेंट। इन द गिवन फिगर x बाई एंड x डैश y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्किल विद सेंटर O। यानी x बाई एक टेंजेंट दे रखी है और एक x डैश y डैश, और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। और इस सर्किल का सेंटर क्या गिवन है आपको, वो गिवन है। ठीक है, एंड अनदर टेंजेंट AB, एक टेंजेंट और दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है, वो AB दे रखी है। ठीक है, एक टेंजेंट और दे रखी है AB जो सर्किल को कहां पर कांटेक्ट करता है, C पर। ठीक है, कहां पर करता है, C पर, इंटरसेक्टिंग x बाई एट A। और ये जो टेंजेंट है वो C पर कांटेक्ट करने के बाद x बाई को A पॉइंट पर काटती है एंड x डैश बाई डैश एट B, और x डैश बाई डैश को ये कहां पे काटती है, B पर। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है एंगल AOB इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो काफी सारी बुक में, मेरे ख्याल सारी बुकों में ही क्वेश्चन दे रखा, चाहे आप NCERT लगाना, चाहे आसमा लगाना, चाहे RD शर्मा लगाना। ठीक है, चाहे किसी की भी राइटर की लगाना, आपका ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये लगभग ऐसा मान लो 3 या 4 साल में क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है। ठीक है, वो अलग बात है कि इसमें आपको सिर्फ भी एक ही ईयर मेंशन दे रखी, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे 4-5 साल में कॉमन क्वेश्चन है, बहुत जल्दी ये रिपीट भी होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो जब आपने पूरा फिगर या क्वेश्चन देख लिया है तो इसको अब थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, बस फिगर पे ध्यान रखते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे जरा स्टूडेंट ध्यान से दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या हम लोग गिवन स्टार्ट करने वाले कि इसमें हमें गिवन क्या दे रखा है। ठीक है, तो गिवन के लिए देखना है स्टूडेंट क्या दे रखा है आपको। तो सबसे पहले पेन सिलेक्ट कर लिया जाए यहाँ पे, तो येलो कलर का पेन फिर से लेते हैं। तो गिवन क्या दे रखा देखा जरा स्टूडेंट, यहाँ पे गिवन दे रखा है, गिवन इस सर्किल, गिवन लिखना बहुत जरूरी होता है इस टाइप के एग्जामों में, सब्जेक्ट एग्जाम में। इस सर्किल विद सेंटर O, इस सर्किल विद सेंटर O। ठीक है, विद सेंटर O एंड रेडियस R। रेडियस की जरूरत नहीं है, तब भी आप मान लिया करो। ठीक है, रेडियस मानने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक सर्किल आपको दे रखा विद सेंटर O एंड रेडियस क्या, R। ठीक है, एंड और उसके बाद फिर क्या दे रखा, एंड x बाई एंड क्या, x डैश बाई डैश। ठीक है, एंड x बाई एंड क्या, x डैश बाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। R यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 और फिर क्या, पैरेलल टेंजेंट। तो ये भी हमने मेंशन कर लिया। ठीक है, पैरेलल और यहाँ पर क्या, टेंजेंट। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या, एंड अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट दे रखी है, एंड अनदर टेंजेंट, और इस टेंजेंट का नाम क्या है, एंड अनदर टेंजेंट AV, एज टेंजेंट AV विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये कहां पर कॉन्टैक्ट कर रही है, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और इस सर्किल को कहां पर कॉन्टैक्ट कर रही है, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या, C। ये दे रखा आपको। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, वो भी लिख लो यहाँ पे, टू प्रूफ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है क्या, टू प्रूफ एंगल AO और फिर क्या, B। ठीक है, एंगल AOV इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 90 या फिर क्या, राइट एंगल। ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, फिगर में वैसे इसमें कंस्ट्रक्शन करके भी दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आपको इसे प्रूफ करना है। ठीक है, पर हम बिल्कुल अलग तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से लगभग 6-7 लाइनों में हम इसका प्रूफ कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट जब आपने ये सब लिख लिया हो, गिवन वगैरह या फिर टू प्रूफ वगैरह, ठीक है, तो इसको मैं अब करता हूं रफ। ठीक है, चलिए अब इसका दिख रहा है ध्यान से, मैं फिगर को थोड़ा सा इधर ले आता हूं। ठीक है, फिगर को थोड़ा सा इधर ले आता हूं तो आपको थोड़ा समझने में ज्यादा ईजी होगा। ठीक है, चलिए इसको समझना ध्यान से। ठीक है, चलिए हो गया इतना। चलिए अब क्या दे रखा है, x बाई और फिर क्या, x डैश बाई डैश आर क्या, टू पैरेलल टेंजेंट। तो जरा स्टूडेंट समझना ध्यान से इसको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जरा ध्यान से दिख रहा है, इस पूरे वाले एंगल को मैं क्या कर लेता हूँ, x लेट कर लेता हूँ। क्या x लेट कर रहा हूँ, इस पूरे वाले एंगल को क्या मान लेता हूँ मैं, 2x। कोई दिक्कत परेशानी भाई, मान तो हम मैथमेटिक्स में कुछ भी सकते ना भाई। और इस वाले एंगल को हम मान लेते पूरे क्या, 2y। ठीक है, बस ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इस वाले पूरे एंगल को हमने 2x मान लिया है और इस वाले पूरे एंगल को हमने क्या मान लिया है, 2y मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले वही लिखना है हमको, क्या, एंगल XA और क्या, C मान लो। ठीक है, एंगल XAC हमने कितना मान लिया है, 2x। तो यहां लिख लो भाई। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख रहे हैं कैसे तरीके से प्रूफ करेंगे, लेट यहाँ पे लेट एंगल क्या, XAC इज इक्वल टू
टू कितना मान लिया, 2x मान लिया, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो अज्यूम या फिर से भी लिख सकते हो, ठीक है। और बताओ ये वाला एंगल यानी क्या, x डैश y x डैश b और क्या c, एंड एंगल x डैश v और क्या c, ये हमने कितना मान लिया, 2y मान लिया। कोई दिक्कत परेशानी भाई, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका मन है 4x मानो, ठीक है। 2x क्यों माना वो भी समझना क्यों माना है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। अच्छा अब जरा स्टूडेंट ये बताना कि ये XY लाइन है और ये x डैश क्या है, y डैश, और ये लाइन है क्या, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन के अंदर बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, क्या होता है आपका 180 होता है, ठीक है। यानी जब भी दो पैरेलल लाइन होती हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये अंदर बनने वाले जो एंगल होते हैं इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का स्टूडेंट जो सम होता है वो कितना होता है, 180। तो यहां पे देखना ये XY लाइन है और ये क्या x डैश y डैश, इसको एक लाइन AB जो ट्रांसवर्सल लाइन में काम करेगी वो ऐसे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो AB के थ्रू दो एंगल बन रहा है, ये पूरा वाला 2x और ये वाला क्या 2y। तो यहां पे इनका जो सम हुआ वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180। तो बस यही आपको थोड़ा लिखना है यहां पे, ठीक है। ये कितना एंगल था हमारा, 2y। तो बस लैंग्वेज लिखनी है आपको क्या, हियर, ध्यान से देखना भाई, हियर XY एंड क्या x डैश y डैश आर क्या, टू पैरेलल लाइंस आर टू, यहां पर क्या पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइंस, ठीक है, टू पैरेलल लाइंस, एंड क्या AB इज ट्रांसवर्सल, एंड AB इज क्या ट्रांसवर्सल। और AB इसमें किसका नेचर बिहेव कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन का, ठीक है। अब जरा देखना है स्टूडेंट, ठीक है, अगर XY पैरेलल लाइन है, x डैश y डैश पैरेलल है और AB क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो हम कह सकते हैं क्या, एंगल XAC और प्लस क्या एंगल x डैश BC इज इक्वल टू कितना होगा, 180। और प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखोगे स्टूडेंट, इसमें अगर आप प्रॉपर्टी का जब नाम लिखोगे तो किस प्रॉपर्टी थ्रू ये है, को इंटीरियर एंगल। किससे पता भाई, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। ये और ये पैरेलल लाइन थी, ये ट्रांसवर्सल लाइन थी, तो ये अंदर बनने वाले जो एंगल होंगे ये क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल, और इनका सम कितना होता है, 180। चलो देखो अब यहां से, अच्छा XAC हमारा अज्यूम किया हुआ था कितना था, 2x, और बताओ x डैश BC ये भी अज्यूम था कितना, 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। अब जब स्टूडेंट देखना, मैं यहां से अगर 2 कॉमन लूंगा तो यहां पर क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, 180 बनेगा। चलिए अब मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा ऊपर वाले पोर्शन को रफ कर देता हूं और जब समझ तो ध्यान से, तो यहां पे मेरे पास क्या आया, 2 टाइम्स ऑफ क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 180। सो यहां पे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 आ गया। इसको आप बॉक्स में बंद कर लो, ठीक है, किसमें, बॉक्स में बंद कर लेते, इसके क्वेश्चन का हम यूज करने वाले आगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट x प्लस वाई कितना आ गया, 90, ठीक है। अब स्टूडेंट ध्यान समझना, ठीक है, अगर ये बताओ भाई एक्सटर्नल पॉइंट है, याद करो यार थ्योरम, एक थ्योरम प्रूफ कराई थी आपको, ठीक है, और ये सेंटर है, तो बताया सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से मिलाने वाली लाइन इस एंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट। तो पूरा एंगल 2x था तो बाहर वाला x हुआ और अंदर वाला भी क्या हुआ, x हुआ। ऐसे ये b वाला क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, ये OB जो है वो क्या है, सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से मिलाने वाली लाइन है, तो ये भी इस एंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट। तो इसका मतलब अगर ये बाहर वाला बाई है तो अंदर वाला कितना हुआ, y हुआ, ठीक है। तो सीधे आपको बस ये लिखना क्या, हियर, बताओ भाई क्या, हियर। अच्छा इस अंदर वाले एंगल का नाम क्या हुआ आपका, बताइए, एंगल OA और क्या C, ठीक है, एंगल OA और क्या C इज इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया, ठीक है, बाय द थ्योरम या फिर क्या, बाय द क्या प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी होती ना, हमने आपको बताया था उसमें जब प्रूफ कराया था क्या, कि सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से मिलाने वाली लाइन जो होती है वो दोनों जगह के एंगल क्या करती है, बाइसेक्ट, ठीक है। तो उधर भी बाइसेक्ट हुआ, इधर भी क्या हुआ, बाइसेक्ट हुआ। इज दैट क्लियर। चलिए अब उसके बाद बता रहा है ये वाला एंगल अंदर वाला, इसका नाम क्या हुआ, OB और क्या C, एंड एंगल OBC इज इक्वल टू क्या, बाय, और ये भी क्या हुआ, बाय द क्या थ्योरम हुआ। इज दैट क्लियर। अब हमें प्रूफ करना क्या है, एंगल AOB, यही तो प्रूफ करना है। चलिए अब देखना स्टूडेंट क्या करने वाले हैं, इस ट्राइंगल में AOC में क्या लगाने वाले हैं, सॉरी AO और क्या B में क्या लगाने वाले, एंगल सम प्रॉपर्टी। देखना ध्यान से, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए इन ट्राइंगल AO और फिर क्या V, अप्लाई क्या है यहां पर, तो अप्लाई कर देने वाले क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी, अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। तो बताओ इस वाले एंगल का नाम क्या है, वैसे तो x है पर बाय द फिगर नाम क्या हुआ, OA और क्या C, यानी एंगल OAC, ठीक है। प्लस बताओ स्टूडेंट इस वाले अंदर वाले एंगल का नाम क्या हुआ, बताओ OB और क्या C, एंगल OB
ABC और प्लस बताओ इस वाले एंगल का नाम क्या हुआ AO और क्या B, यानी एंगल AO और क्या B इज इक्वल टू कितना हुआ 180। अब बताओ फिगर के हिसाब से OAC किसका नाम था X, OBC का नाम क्या था Y इज इक्वल प्लस कितना AOB इज इक्वल टू कितना हुआ 180 हुआ। ठीक है, अच्छा x प्लस वाई की पहले वैल्यू पहले ही हम निकाल चुके हैं पैरेलल कंडीशन से, यानी कोइंटीनियस से। कितनी वैल्यू होगी इसकी 90 और प्लस क्या एंगल AOB इज इक्वल टू क्या 180। चलिए स्टूडेंट थोड़ा सा इसको फिर रफ करता हूं। ठीक है, और रफ करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा इसका आंसर, बताओ 90 प्लस क्या एंगल AOB इज इक्वल टू क्या 180। ये प्लस का इधर जाएगा, किसका आएगा माइनस का, सो एंगल AOB इज इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस 90, और आपको मालूम है 180 माइनस 90 कितना हुआ स्टूडेंट 90। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेंगे, इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी कोई टफ नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, बस एक बार पैरेलल कंडीशंस लगानी है और एक बार क्या थ्योरम लगानी है कि सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से मिलाने वाली लाइन उन दोनों ही एंगल को क्या करती है बाइसेक्ट करती है। अब इसको एक बार मैं क्या शॉर्ट में आपको सिर्फ फिगर के ऊपर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लूं। ठीक है, चलिए देखना यार क्या कंसेप्ट लगाया हमने, ध्यान समझने के बाद स्टूडेंट इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इस फिगर को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको ये दे रखा था फिगर, चलो इसको थोड़ा और मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया था। ठीक है, विदाउट लैंग्वेज। तो बताओ ये लाइन पैरेलल थी, ये लाइन भी पैरेलल थी दिव्यांग का। इस पूरे एंगल को हमने क्या मान लिया था 2x और इस पूरे एंगल को हमने क्या मान लिया था स्टूडेंट 2y। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। अच्छा ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल, और ये वाली लाइन कैसी है ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमें मालूम है ये क्या होंगे को इंटीरियर, और को इंटीरियर एंगल का जो सब होता है स्टूडेंट वो कितना होता है 180। तो यहां से मैं 2 कॉमन लूंगा, तो यहां से आप समझदार हो, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 90 आ जाएगी। इज दैट क्लियर? अब देखो भाई ये a क्या था एक्सटर्नल पॉइंट और o क्या था सेंटर, और इसको मिलाने वाली जो लाइन होगी वो से क्या करेगी एंगल को बाइसेक्ट। वो एक्सटर्नल पॉइंट पर भी बाइसेक्ट होता और क्या यहां पर भी बाइसेक्ट होता, पर इससे हमें कोई मतलब नहीं। यहां पर सेंटर वाले से हम ऐसे ही प्रूफ कर ले, तो पूरा 2x था तो बाहर वाला x, तो ये वाला भी क्या हुआ x। ऐसे ये पूरा एंगल क्या था 2y, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट था, ये सेंटर से मिलाने वाली लाइन है, तो ये भी बाइसेक्ट होगा बाई और क्या बाई। उसके बाद इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में हम क्या लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी x प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू क्या हुआ 180, और x प्लस y की जगह पर हम लोग क्या डाल देंगे 90, तो हमारा प्रूफ आ जाएगा एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हुआ 90। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्या आपको लिखना है बस। ठीक है, और जब भी थ्योरम वाले क्वेश्चन होते हैं प्रूफ वाले, तो उसमें लिखने के ही नंबर होते हैं और क्या भाई समझ में तो वैसे है कि 90 कैसे आने वाला। ठीक है, तो थोड़ा वो लिखते रहिए। वैसा नहीं कि जितना मैंने लिखा है उतना ही लिखो, आप चाहो थोड़ा ज्यादा भी लिख सकते हो, थोड़ा क्या कम। मैथमेटिक्स में लिखने के नंबर तो मिलते हैं, पर लिखने का मतलब कोई ये नहीं कि पैटर्न है कि ऐसे ही लिखना आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत आप कम ज्यादा कर सकते हो ग्रामेटिकली रूल को भूल के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हाँ एक क्वेश्चन ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, काफी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है और ये थ्योरम भी बन जाती कभी कभी। ठीक है, चलिए क्या प्रूफ करना आपको, तो इसको दे रखा 2 टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्किल विद सेंटर O। ठीक है, यानी 2 टेंजेंट है, टी पॉइंट मेंशन नहीं, तो टी पॉइंट आप मेंशन कर लो यहाँ पे फिगर में। कभी कभी क्या होता है टाइपिंग में क्या कभी कभी ये बनाते हुए टाइम पे ये थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो क्या दे रखा आपको 2 टेंजेंट दे रखा है स्टूडेंट। ठीक है, एक का नाम दे रखा है TP और एक का नाम क्या है TQ है। ठीक है, और बेस सेंटर क्या है O है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, और T से ये दोनों टेंजेंट डाली जाती है, तो एंगल PTQ यानी ये वाला एंगल जो हुआ, ठीक है एंगल PTQ ये वाला एंगल जो हुआ ट्वाइस द एंगल OPQ, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, यानी एंगल ये वाला जो PTQ है आपका, ठीक है एंगल PT और क्या Q, ये वाला जो एंगल हुआ वो इस OPQ यानी ये वाले एंगल क्या हुआ डबल हुआ। ठीक है, ये प्रूफ करना आपको। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब थोड़ा सा इसको प्रूफ करते हैं सिंपल सा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिगर में तो सब कुछ लिखा ही हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसमें पेन सेलेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, अब जब स्टूडेंट देखना, तो इसमें नेमिंग कर ली जाए, कोई दिक्कत तो नहीं भाई नेमिंग करने में। ठीक है, तो नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये एंगल हमने ध्यान से देखना भाई। ठीक है, करा इसको सिंप्लीफाई। चलिए तो गिवन क्या दे रखा, पहले स्टूडेंट गिवन लिख लो भाई, क्योंकि गिवन बहुत जरूरी होता है, गिवन के बिना कुछ भी नहीं होता। ठीक, गिवन क्या दे रखा है, जो क्वेश्चन ने क्या रखा बस वही लिख लिया करो। ठीक है, गिवन क्या दे रखा है, इस सर्किल विद सेंटर O एंड रेडियस स्मॉल r मान लिया करो। ठीक है, रेडियस क्या स्मॉल r। ठीक है, एंड एन एक्सटर्नल पॉइंट
एंड एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है, एक्सटर्नल पॉइंट टी एंड टू टेंजेंट और दो टेंजेंट दे रखी हैं एंड टू टेंजेंट टीपी एंड क्या टीपी एंड क्या टीक्यू, ये दे रखा। और टू प्रूफ, तो स्टूडेंट हमें प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लो जरा ध्यान से, ठीक है। टू प्रूफ एंगल पीटीक्यू इज इक्वल ट्वाइस द एंगल ओपीक्यू, ये प्रूफ करना आपको, ठीक है। तो इतना जब आप एग्जाम में लिख के आते हो, जो क्वेश्चन नहीं हमें दे रखा है तो इस पे एक नंबर पूरा मिलता है स्टूडेंट, ठीक है। तो बहुत ध्यान से नंबर अगर आपको पूरे लाने हैं तो पूरा तरीका, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी इंग्लिश वही लिखो, आप लैंग्वेज वही लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ, थोड़ा कम ज्यादा, पर तरीका यही होता है। आप थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसको आप बताओ क्या क्या हमें दे रखा था और हम लोग क्या प्रूफ करने वाले, ठीक है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अब इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्रूफ कैसे हुआ लिख लो यहाँ पे प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करें देखना ध्यान से, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट तो ध्यान समझते हैं, क्या इसको हमने मान लिया, चलो एंगल एक्स लेट कर लिया ना लेट, इसको हमने क्या मान लिया एंगल एक्स, ठीक है। तो फिर ये एंगल भी क्या हुआ एक्स हुआ, क्यों, क्योंकि ओपी और क्या ओक्यू क्या है रेडियस, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा हो गया आइसोस्केल्स हो गया। और आइसोस्केल्स ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल, दो एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो सबसे पहले यही कहानी हमें लिखनी है, ठीक है। तो हमने लेट बताओ क्या मान लिया एंगल ओपीक्यू कितना मान लिया हमने एक्स मान लिया, इज दैट क्लियर। ओपीक्यू कितना मान लिया एक्स। अब क्या इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नेम क्या हुआ ओ पी और क्या क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू बताओ इसमें क्या क्या है ओ पी एंड क्या ओ क्यू, ये रेडियस है ना भाई। ओ पी इक्वल टू क्या हुआ ओ क्यू, क्योंकि क्या है रेडियस, तो इसका मतलब ट्राइंगल कैसा हो गया आइसोस्केल्स। तो दो एंगल भी बराबर होंगे, कौन कौन से, एक ये वाला एंगल, इसका नाम क्या हुआ एंगल ओ क्यू पी, और बताओ ये वाला एंगल कितना हुआ ओ पी क्यू, ये इक्वल होंगे। अच्छा ओ पी क्यू हमने पहले ही मान रखा कितना है एक्स, तो इसका मतलब दोनों एंगल की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी बच्चों स्मॉल एक्स आएगी, इज दैट क्लियर। चलिए और देखिए आंसर, ठीक है। अच्छा इस टी वाले एंगल को आप बाई मान लो, ठीक है। जो ये टी पे एंगल बनना है इसको क्या मान लेते हैं बाई, एंड लेट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू कितना मान लिया वाई मान लिया। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं, कुछ भी मान सकते हो मैथ में भाई। अब बताना स्टूडेंट अगर ये एंगल टी वाई माना है तो सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस बाई। कुछ थ्योरम याद आई ना, एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर पे बनने वाले जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। थ्योरम हमने ये प्रूफ भी कर रखी है ना भाई, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल लगा के ये 90 उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी क्वाड्रिलेटरल में 360 होता, 90 180 हुआ था, उधर चला गया था। तो इसका मतलब एक्सटर्नल पॉइंट पर और सेंटर पे बनने वाले एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 या सप्लीमेंट। तो अगर ये बाई है तो ये एंगल POQ कितना हो जाएगा 180 माइनस बाई, लिख दो यहाँ पे। सो एंगल POQ इज इक्वल टू कितना 180 माइनस क्या बाई, और किससे बताओ बाई क्या प्रॉपर्टी, जो हम लोग थ्योरम प्रूफ कर लेते हैं वो फिर क्या बन जाती है बाद में प्रॉपर्टी बन जाती है हमारी, ठीक है। चलिए अब कुछ दिक्कत नहीं है, बस आंसर आने वाला, अभी सब हटा दे, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं भाई ध्यान से, अब बस प्रूफ पे आंसर आने वाला बस, ठीक है। अब बस ध्यान से देखना इस ट्राइंगल में OPQ में हम क्या लगाने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम OP और क्या Q, अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों ही एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180। चलिए बताओ भाई इस वाले एंगल का नाम क्या है x है, इज दैट क्लियर। प्लस इस वाले एंगल का नाम भी क्या था x था, आइसोस्केल्स ट्रायंगल था, और इसको सप्लीमेंट्री हमने क्या लिखा है 180 माइनस क्या y। चलिए 180 से 180 क्या हो गया स्टूडेंट कैंसिल, x प्लस x यानी कितना 2x माइनस कितना y इज इक्वल टू क्या 0। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया y। तो यहां से बता रहा स्टूडेंट y इज इक्वल टू क्या आ गया 2x आ गया। अब बताओ बाई का नाम वापस कर दो। तो बाई हमने किसको माना था स्टूडेंट P T और क्या Q को, यानी एंगल P T और क्या Q, ये 2 वैसे का वैसा, ठीक है। चलो x का नाम भी वापस कर दो। बताओ x किसको माना था इस वाले एंगल का, इसका नाम OP और क्या Q, एंगल OP और क्या Q। और इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा, जो काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है, NCERT में भी मिलेगा आपको, आज वगैरह बुक में भी ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी इसमें टफ वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को एक बार क्या शॉर्ट तरीके से, यानी बिना कोई लैंग्वेज लिखे हुए सिर्फ फिगर पे इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो आपको कंसेप्ट क्या होंगे थोड़े और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं पूरे क्वेश्चन को, ठीक है।
और थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पेन थोड़ा दूसरा वाला रेड कर लेता हूँ कि उस पर आपको शायद येलो कलर थोड़ा ढंग से नहीं दिखता होगा, ठीक है। लेकिन फिर रेड से यहाँ पे दिक्कत आती है इसलिए, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते फिगर को, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन दे रखा था और हमें ये प्रूफ करना था, ठीक है। क्यों भाई बड़ा क्यों नहीं हो रहा ये? कभी कभी ना मैं भी भूल जाता हूँ ये क्या होता है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, हाँ तिरछा बिछा ना हो तो भाई चलिए, हाँ प्रूफ करना था भाई ये, ठीक है। अब एक बार और समझो इसको यार स्टूडेंट ध्यान से, ठीक है। तो ये प्रूफ करना था कि यानी ये वाला जो एंगल हुआ वो इस वाले एंगल क्या हुआ, डबल हुआ, ये प्रूफ करना था, ठीक है। ये वाला एंगल जो है टी पॉइंट पर पी टी क्यू जो एंगल हुआ वो इस ओ पी क्यू का गया हुआ डबल। सॉरी, चलिए इसको हमने क्या मान लिया था, लेट एक्स। आप बताओ इस ट्रायंगल में OP और OQ बताओ क्या है, रेडियस है। तो अगर दो साइड है इक्वल तो दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये एंगल भी कितना हो गया, x। इसको हमने क्या माना था स्टूडेंट, y। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से, सॉरी यानी सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी से अगर एक्सटर्नल पॉइंट पर एंगल y है तो सेंटर पे एंगल कितना होगा, 180 माइनस क्या y। उसके बाद इस ट्रायंगल में क्या लगा देना है, एंगल सम प्रॉपर्टी यानी x प्लस x और प्लस कितना 180 माइनस y इज इक्वल टू क्या 180। और 180 से 180 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे बताइए x प्लस x कितना 2x और यहाँ पे माइनस का y इधर किसका, प्लस का। इसको मैं रिवर्स लिख सकता हूं तो y इक्वल टू क्या 2x। उसके बाद फिर क्या, फिर भाई जो आपने माना है उसको तो वापस करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ का रूल कहता है जिसको आप मान लेते हो उसका नाम बाद में क्वेश्चन के सॉल्व हो जाने के बाद वापस भी करना होता है। तो y का नाम क्या करोगे आप, PTQ वापस कर दोगे और x का नाम क्या वापस करोगे, OP और क्या Q। तो इस तरीके से ही आपका क्वेश्चन ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन और एक थ्योरम दे रखी है आपको, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाइलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह रखा है क्या, एक क्वाइलेटरल दे रखा है, क्वाइलेटरल के अंदर सर्कमस्क्राइबिंग यानी सर्किल बंद है जो उसकी सभी साइडों को टच करेगा। तो प्रूफ करना हुआ उसकी अपोजिट साइड जो होंगी सर्किल की, वो सर्किल के सेंटर पर जो एंगल क्रिएट करेंगी उनका सम क्या हुआ, 180 हुआ या फिर क्या हुआ, सप्लीमेंट्री हुआ, ठीक है। यही तो कहानी है। चलिए इसको एक बार फिगर बना लेते हैं भाई, ठीक है, कि फिगर बहुत जरूरी है। तो पहले क्या बना लिया जाए, फिगर। कभी कभी इसमें ऐसा हो जाता ना, फंक्शन तो बहुत सारे इसमें शेप्स हैं ये, ठीक है। चलो इसमें सर्कल बना लो पहले, ठीक है, इस टाइप से। थोड़ा डार्क नहीं बनेगा क्या, कलर चेंज करा जाए। चलिए कोई बात नहीं है, कलर चेंज होगा कि नहीं होगा, कभी कभी मैं इसके फंक्शन को भूल जाता हूँ, बात ये है। कोई बात नहीं, छोड़ो, अपन लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। फ्रेम वगैरह ही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अपन लोग ऐसे ही बना लेंगे, इसको ऐसे ही प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। चलिए प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटर बना लो भाई, पहले एक सर्किल बना लो, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, सर्किल बना लिया। उसके बाद इस सर्किल को क्या करना है, सर्कमस्क्राइबिंग यानी एक ऊपर से हमें क्वाड्रिलेटर बनाना इस टाइप का, ठीक है। तुमने क्वाड्रिलेटर बनाया जो इसकी सभी साइडों को टच करते हुए जाएगा इस टाइप का, ठीक है। चलिए ऐसे बना लिया हमने, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे बना लिया हमने इस टाइप से। इज दैट क्लियर, ये बना लिया। ये एक्स्ट्रा है, इसको आप रफ कर लो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जितना है ये रफ कर लिया, ठीक है। तो उसने क्या रखा, क्या एक आपको क्या रखा, प्रूव दैट द अपर साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल। ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा, इसका नेम मान लो पहले भाई, ठीक है। इसका नेम हमने मान लिया, ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है, D है। और जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ टच कर रहा है इसको हमने मान लिया P, फिर यहाँ पर मान लिया क्या Q, यहाँ पर हमने इसको मान लिया R और यहाँ पर क्या मान लिया S। तो इसका सर्कल सेंटर भी हुआ, ठीक है। अब क्या प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड होंगी, मान लो AB और फिर क्या DC, ये जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी, जो ये क्या बनाएंगे सेंटर पे एंगल, वो एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड होंगी, जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी, वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री प्रूफ करने का मतलब क्या होता है, इन दोनों एंगल का सम कितना प्रूफ करना होगा, 180। या फिर आइदर अगर ये अपवर्ड पेयर ले सकते तो हम लोग ये वाला भी ले सकते हैं, तो या फिर ये और ये, यानी इस वाले से ये एंगल बनना सेंटर पे और इस वाले से ये बनना है, तो ये और ये भी कितना प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, 180। तो जो अच्छा लगे वो प्रूफ कर सकते हो। आपके पास एग्जाम में सफिशिएंट टाइम है तो दोनों तरीके से कर दो, वरना एक तरीके से आपको तब भी नंबर पूरे मिलते हैं। बस दो तरीके से करो तो थोड़ा क्या आपका जो इंपैक्ट हुआ कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर पे अच्छा पड़ेगा। तो आपको आए के जो क्वेश्चन होंगे वो चेक कर रहा हो, उस पर थोड़ी सी आपको हेल्पफुल मिल सकता है उसका, ठीक है। चलिए ये प्रूफ करना हमको, ठीक है। चलिए सबसे पहले, ठीक है, तो यही लिख लो भाई, गिवन क्या क्या दे रखा है। तो भाई इसमें गिवन की कहानी ज्यादा है, ठीक। गिवन क्या है लिख लो भाई यहाँ पे। तो गिवन एक क्वाड्रिलेटरल, गिवन एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, गिवन एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, ABCD, ठीक है, विच सर्कमस्क्राइबिंग या कुछ भी लिख लो भाई, ठीक है, विच सर्कमस्क्राइब
सर्कमस्क्राइब विद सर्कमस्क्राइब इस सर्किल विद सेंटर क्या ओ, इस सर्किल विद सेंटर और यहां पर क्या ओ, ठीक है। एंड दिस सर्किल टचेस द क्वाइलेटरल, तो कहां पे टच कर रहा है ये क्वाइलेटरल को, वो पॉइंट के नाम लिख दो जो आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिए हैं। कहां पे, पी पे टच कर रहा है, तो पी कॉमा क्या क्यू कॉमा क्या आर एंड क्या एस, ठीक है, एंड क्या एस। और स्टूडेंट क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव कि यानी इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पे क्या बनाएंगी, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी एंगल ए ओ बी, ठीक है, यानी एंगल ए ओ बी और प्लस ये वाली साइड क्या बनाएगी, सी ओ डी, एंगल सी ओ डी कितना प्रूफ करना हमको 180। या फिर इसका दूसरा पैटर्न भी लिख सकते हैं भाई, ये भी तो अपोजिट साइड होती है, तो इसका मतलब ए ओ क्या डी, एंगल ए ओ डी और प्लस ये वाली भी अपोजिट साइड होगी, तो ये कितना एंगल बना रही सेंटर पे, एंगल वी ओ सी इज इक्वल टू क्या 180। ये आपको स्टूडेंट प्रूफ करना है, इन दोनों में से कोई भी एक प्रूफ कर दो, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट इसको प्रूफ करते हैं हम लोग सिंपल तरीके से, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हटाएं इसको, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं तो आपको आय की जो कहानी है वो समझ में आएगी क्या, ठीक है, कि सब जगह तो सफिशिएंट ही होती है भाई, ठीक है, चाहे आप वैसा बोर्ड देख लो चाहे वैसा बोर्ड देख लो भाई, बात तो वही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब उस टाइप से मतलब यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा बन जाएगी, ऐसा कोई रूल वो नहीं है, ठीक है, आ सकती है पर फिगर आपका इधर से उधर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये प्रूफ करना आपको, ठीक है, प्रूफ के स्टेटमेंट तो आपको याद ही होंगे। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं पहले, क्या, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले क्या, ज्वाइन ओपी, ओ को पी से ज्वाइन करेंगे, ओ क्यू से ज्वाइन करेंगे, ओ को एस से ज्वाइन करेंगे, ओ क्या आर से ज्वाइन करेंगे, इज दैट क्लियर। तो यहीं पे बस वही लैंग्वेज लिखनी है, ज्वाइन, यहां पर क्या ओ पी कॉमा क्या ओ क्यू कॉमा क्या ओ एस एंड क्या ओ आर, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और ये होंगे क्या, रेडियस ही तो होंगी सर्किल की, रेडियस, ये भी क्या रेडियस और ये भी क्या हुआ रेडियस, कि सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस क्या होती है स्टूडेंट, रेडियस होती है, इज दैट क्लियर। चलिए अब जाओ समय ध्यान से, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो देखना स्टूडेंट प्रूफ कैसे हुआ, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, हम लोग क्या लगाने वाले हैं, एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरी लगाने वाले हैं। एक्सटर्नल पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट ये कहता है क्या, जब ध्यान समझना इसको, ठीक है। अच्छा ये वाला और ये वाला जो फिगर होंगे वो क्या होंगे आपके, बताओ क्या होने वाले हैं ये। वैसे आप इसको और भी तरीके से प्रूव कर सकते हो, आप इसमें कोई यार टफ वाइज दिक्कत नहीं है। अगर ये एंगल 2x मान लो तो ये ऐसे ही सप्लीमेंट्री हो जाएगा इस टाइप से, तो बहुत सिंपल सी थ्योरी है, कोई टफ नहीं उसमें, ठीक है। चलिए अब इसको प्रूफ करते कैसे, ध्यान समझना, ठीक है। चलिए बताओ इन दो ट्राइंगल में हम क्या लगा देंगे, कॉन्ग्रुएंसी। अगर आप कॉन्ग्रुएंसी से बचना चाहते हो एक काम कर सकते हो, चलो इस पूरे एंगल को हमने क्या मान लिया स्टूडेंट, 2x मान लिया, कितना मान लिया 2x मान लिया, इज दैट क्लियर। तो बताओ ये पूरा एंगल जो हुआ वो स्टूडेंट कितना हुआ, बताना कितना हुआ, 180 माइनस 2x हुआ, इज दैट क्लियर। अगर हमने तो एंगल ए 2x मान लिया है, हियर बताओ एंगल ए हमने कितना मान लिया है 2x मान लिया, ठीक है। एंगल बी हमने स्टूडेंट कितना मान लिया 2y मान लिया, ये भी लेट किया हुआ है, ठीक है। एंगल बी हमने कितना मान लिया 2y मान लिया। अच्छा एंगल सी हमने क्या मान लिया 2z मान लिया, क्या मान लिया 2z, एंगल सी इक्वल टू क्या 2z, ये भी हमने लेट कर लिया, ठीक है। और एंगल डी जो है वो हमने क्या मान लिया स्टूडेंट 2w मान लिया। कोई दिक्कत परेशानी भाई, मैथ कुछ भी मान सकते हैं भाई, ठीक है। अब जरा समझना ध्यान से, ठीक है। अगर ये बताओ 2x है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से जोड़ने वाली क्या है लाइन है, ठीक है। तो अगर ये एंगल आपका कितना है बताओ भाई 2x, तो ये वाला एंगल कितना हुआ 180 माइनस 2x, याद आई कुछ कहानी। ये अगर 2y है तो ये पूरा एंगल कितना हुआ 180 माइनस 2y। ये 2z अगर एक्सटर्नल पॉइंट पे तो सेंटर पे सप्लीमेंट्री बनेगा, यानी 180 माइनस क्या 2z, और ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा था, ये 180 माइनस क्या 2w, यही तो बना। चलिए अब मैं इसको थोड़ा रफ करता हूं, ठीक है, हटा दूं इसको। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आपने ये एंगल मान लिया क्वाड्रिलेटरल, तो इन चारों एंगल का सम हुआ वो कितना हुआ 180। आप बिल्कुल एग्री हो ना भाई, कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हुआ 300 क्या 60। बताओ एंगल ए की जगह पर क्या 2x, यहां पर क्या 2y, यहां पर क्या 2z और यहां पर क्या 2w इज इक्वल टू क्या हुआ 360। सब में से 2 कॉमन ले लोगे आप, अंदर क्या x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इज इक्वल टू क्या हुआ 360 हुआ। इससे कितनी बार कैंसिल 180, तो यहां से आप कह सकते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इक्वल टू कितना आ गया 180 आ गया। स्टूडेंट इस रिजल्ट को आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को जब प्रूफ करेंगे तो हमें ये वाला रिजल्ट काम में लाना। अब जस्ट समझना ध्यान से स्टूडेंट, ठीक है, समझाएं आपको। अब
ये 2x था, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 180 माइनस 2x हो गया ना भाई। ये सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना हो गया 180 माइनस क्या 2 है। हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ रखी थी कि सेंटर से इसको ज्वाइन करने वाली लाइन, एक्स्ट्रा पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन एंगल क्या करती है बाइसेक्ट। तो बताओ अगर ये 180 माइनस 2x पूरा आया है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे बताओ ये स्टूडेंट बाइसेक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना बनेगा आपका 90 माइनस एक्स बनेगा ना भाई। कितना बनेगा 90 माइनस एक्स। और ये वाला एंगल भी कितना बनेगा 90 माइनस एक्स बनेगा। चलिए बताना स्टूडेंट ये वाला एंगल कितना बनेगा आपका, अगर ये पूरा एंगल 2y था सेंटर पे कितना बनेगा 180 माइनस 2y, तो ये कितना होगा 90 माइनस बाई, और ये भी कितना होगा 90 माइनस बाई। भाई आधा आधा हो जाता है तो 180 माइनस 2x का आधा करने के लिए 2 का डिवाइड करेंगे, तो 2 का डिवाइड 180 में 90 टाइम्स और 2x में 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आएगा। सिमिलरली ये 2z था तो यहाँ पे कितना बने टोटल 180 माइनस 2z, तो ये सेंटर से ये मिलाए भाई लाइन है तो ये भी बाइसेक्ट होंगे। तो ये वाला 90 माइनस क्या z और ये वाला भी क्या 90 माइनस z हुआ ना भाई। और सिमिलरली बताओ ये 2w था आपका ये एंगल, तो सेंटर पे बनेगा 180 माइनस 2w, तो ये भी क्या हो जाएगा बाइसेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आएगा स्टूडेंट आपको मालूम है 90 माइनस क्या w, और यहाँ पर भी क्या 90 माइनस क्या w। बस आपको यही कहानी इसमें लिखनी भी है आपको, ठीक है। यानी आप ऐसे लिखोगे क्या एंगल AOP 90 माइनस x, ठीक है। एंगल AOP इज इक्वल टू क्या 90 माइनस x, ठीक है। एंगल AOQ ये भी कितना हुआ 90 माइनस x, ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी सीधे, ठीक है। ऐसी एंगल बताओ फिर क्या BO और क्या P, एंगल BOP ये भी कितना हुआ 90 माइनस x हुआ, ठीक है। और बताओ एंगल ये वाला BOR ये भी कितना हुआ बताओ 90 माइनस क्या x हुआ, सॉरी ये बाई था ना, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे बाई, यहाँ पे 90 माइनस क्या बाई। अच्छा ये वाला एंगल COR, एंगल क्या COR कितना हुआ 90 माइनस क्या z। और बताओ ये वाला CO और क्या S, एंगल CO और क्या S इक्वल टू क्या 90 माइनस z। दो और बचे हैं एंगल DOQ और फिर क्या DOS, ये भी कितने होंगे इनको भी लिख लो भाई बगल में, ठीक है। एंगल क्या DO क्या Q और फिर क्या DO और क्या S, ये कितने होंगे 90 माइनस क्या W और ये भी क्या 90 माइनस W। इतना क्लियर है। चलिए अब देखना ये रिजल्ट बस याद रखना x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना है 180। अब बताओ हमें क्या प्रूफ करना था स्टूडेंट, क्या प्रूफ करना था हमें, उसकी एचएस कॉपी कर लो। जो प्रूफ करना था कि अपोजिट साइड जो होंगी वो जो एंगल बनाएंगी सेंटर पे वो उनका सम कितना हुआ सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे ए बी लाइन की वजह से कितना एंगल बनना है AOB, यही बनना ना। तो एंगल AO और क्या B और प्लस CD लाइन की वजह से क्या बनना है DO और क्या C, एंगल DO और क्या C, यही तो एचएस थी ना हमारी। अब हमें क्या प्रूफ करना 180 प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए AOB, अच्छा AOB में बताओ कौन कौन से एंगल इंक्लूड हो रहे हैं, तो आप कहोगे 90 माइनस बाई और 90 माइनस क्या x, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं, 90 माइनस एक्स और प्लस क्या 90 माइनस बाई। अब जाता ना CD लाइन की थ्रू O पे जो एंगल बनना है ये पूरा बनना है, और इस पूरे एंगल को क्या लिखोगे आप 90 माइनस W और प्लस क्या 90 माइनस कितना Z लिखोगे ना भाई। चलिए इसको मैं रफ कर दूं, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होगी भाई, ठीक है। चलिए बताओ 90 90 90 एंड 90 कितना हो गया 360। बाकी इनमें से हमने कॉमन ले लिया क्या माइनस साइन, क्या बचेगा अंदर x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस क्या w, यही तो बचेगा स्टूडेंट 360 वैसे का वैसा। बताओ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, इसकी वैल्यू मैंने कहा था बॉक्स में लिख लेना और इसको याद रखनी आपको। वैल्यू कितनी थी, वैल्यू ये 180। और बताओ 360 माइनस 180 कितना हुआ 180। इसका मतलब आपने कितना प्रूफ कर दिया कि ये सेंटर पे AV लाइन और CD लाइन पे जो बनने वाला एंगल है उन दोनों एंगल का जो सम है वो कितना है 180। और जब दो एंगल का किसी भी पेयर एंगल का सम 180 होता तो उनको हम क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब इसको क्या मैं रफ कर देता हूं और एक बार आपको इसको शॉर्ट वे में आपको और समझा देता हूं, ठीक है, जिससे क्या हो आपको लैंग्वेज लिखते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो बीच में कभी क्या होता है माइंड इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है तो हम उस चीज को जल्दी समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अब इसको एक बार शॉर्ट तरीके से समझते हैं और उसको बार देख लेते हैं क्या दे रखा था। एक सर्किल मान लो पहले, ठीक है, और ये सर्किल जो है वो क्वाड्रेटर के अंदर बंद है, तो एक क्वाड्रेटर बना लो भाई, टच करता हुआ इसको सभी साइडों को टच करता हुआ एक सर्किल इस टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप का बना लो भाई, इस टाइप से। इज दैट क्लियर? तो हमने ये बना लिया, ठीक है। चलिए एक्स्ट्रा इसको मैं रफ कर देता हूं। अब क्या कह रखा है, इसको एक क्वाड्रेटर था, उसको हमने नाम दे दिया A B और क्या C और क्या D। सेंटर था यहाँ पे O था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या था, सेंटर उसके जो टच पॉइंट था वो P था, ये वाला क्या था Q, यहाँ पे टच कर रहा था क्या R पर, और यहाँ पे किस पे मान लिया S पर। उसके बाद हमने इसको इससे ज्वाइन किया था, इसको इससे ज्वाइन किया था, इसको इससे ज्वाइन किया था और इससे क्या इससे ज्वाइन किया था। और हमें क्या प्रूफ करना था कि AV लाइन से जितना एंगल सेंटर पे बनेगा और फिर क्या इसकी दूसरी
3 अपोजिट साइड CD लाइन से जो एंगल बनेगा उसका सम कितना हुआ स्टूडेंट 180 हुआ। अब बताओ इस एंगल को हमने क्या मान लिया था 2x, इस एंगल को हमने क्या मान लिया था 2y, इस एंगल को क्या मान लिया था 2z और यहां पर क्या मान लिया था 2 और फिर क्या w। अब बताना ये 2x है तो ये कितना आएगा स्टूडेंट 180 माइनस 2x सप्लीमेंट्री होता था, तो अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट पर 2x तो सेंटर पे कितना बनेगा 180 माइनस 2x, पर ये आधा आधा भी हुआ बाइसेक्ट भी होता है तो ये 90 माइनस x तो ये भी क्या 90 माइनस x, ऐसे 2y ये है तो ये पूरा कितना बनेगा 180 माइनस 2y, पर ये भी बाइसेक्ट होता है क्योंकि सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन दोनों ही एंगल क्या करती है बाइसेक्ट, तो इसका मतलब ये कितना होगा 90 माइनस y और ये भी कितना हुआ 90 माइनस y। इधर आ जाओ भाई, ठीक है बताओ ये एंगल अगर पूरा 2z है इधर वाला तो सेंटर पे कितना हुआ 180 माइनस 2z, बाइसेक्ट ये भी कहेगा अपने आप को तो 90 माइनस z और यहां पर भी क्या 90 माइनस z। ऐसे इधर आ जाओ ये अगर 2w है तो सेंटर पे कितना बनेगा 180 माइनस 2w सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी से, और ये बाइसेक्ट भी होता है क्योंकि सेंटर है और एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तो ये क्या 90 माइनस w और फिर क्या 90 माइनस w। उसके बाद फिर क्या लेना आपको LHS, यहां पे LHS बताओ क्या था, कौन कौन से एंगल का सम 180 दिखाना था, एक AOB यानी एंगल क्या AOB और प्लस बताओ ये वाला CD लाइन से एंगल कितना बनेगा COD, एंगल CO और क्या D, ये हमें क्या प्रूफ करना था 180। इसको लिख लेना AOB, बताओ AOB कैसे बना हुआ है 90 प्लस x और 90 माइनस y से, तो 90 माइनस x और फिर क्या 90 माइनस y। और बताओ COD पे कौन कौन से एंगल बनने हैं 90 माइनस w और फिर क्या 90 माइनस z, 90 माइनस w और फिर क्या 90 माइनस z। उसके बाद 90 90 90 ऐड करना, यहां पे क्या बनेगा 360, माइनस साइन कॉमन लेना, यहां पे x प्लस y प्लस z प्लस क्या w। उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको रफ करूं मैं अब, चलिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे इसका एक तरीका और है स्टूडेंट, मैं एक तरीका इसका और बता देता हूं आपको, तो आप उससे भी कर ले जो भी आपको अच्छा लगे। कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो कई सारे मेथड से भी सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर उससे अच्छा लगे तो आप उससे कर लेना, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन अच्छा लगे उससे सॉल्व करिए। तो ABCD एक क्वाड्रेटल था, सर्किल 1 था जो इसको कहां पे टच कर रहा था P पे, फिर Q पे, फिर क्या R पे और फिर क्या S पे, और इस सर्कल सेंटर कितना था O। हमें प्रूफ करना था ये एंगल और क्या ये एंगल जो इसका सम हुआ वो कितना हुआ 180। चलिए थोड़ा पेन चेंज कर लें भाई, ठीक है सॉरी, इसको इससे ज्वाइन किया था, इसको इससे ज्वाइन किया था, इसको इससे ज्वाइन किया था, इसको क्या इससे ज्वाइन किया था। इज दैट क्लियर। चलिए अब उसके बाद इसको हम कैसे और प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा ये एंगल आपको मालूम 90 हुआ तो ये भी कितना हुआ 90, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। बताओ ये एंगल भी कितना हुआ 90, ये भी 90, इधर भी कितना 90, इधर भी 90, इधर भी क्या 90। अब स्टूडेंट अगर आपको दूसरा तरीका सीखना है तो इसमें आप कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू भी इसको प्रूफ कर सकते हो। किस थ्रू? कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू। कैसे? बताओ ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ क्या होती है सेम, तो जितना आपका AP हुआ स्टूडेंट उतना ही क्या हुआ AQ हुआ, तो यानी दिस साइड इज इक्वल टू क्या दिस साइड। अच्छा ये OA साइड दोनों में क्या कॉमन हो जाएगी, और बताओ इसके बाद OQ इज इक्वल टू क्या OP बिकॉज रेडियस ऑफ क्या सेम सर्किल। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो बताओ इसमें इस इक्वल के सामने एंगल x है तो इस इक्वल के सामने एंगल ये भी कितना हुआ x हुआ बाय CPCT। इज दैट क्लियर। इस बाय ट्रायंगल में आ जाओ, इसमें एक्सटर्नल पॉइंट क्या होना है B, तो जितना BP की लेंथ होगी उतना ही क्या हुआ BS हुआ, क्योंकि थ्योरम पढ़ रखी थी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ क्या होती है सेम होती है। इसमें बताओ ये वाला OB क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा ना भाई। उसके बाद जितना OS हुआ उतना ही क्या हुआ OP, क्योंकि रेडियस ऑफ क्या सेम सर्किल। तो SSS क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल भी क्या है कॉन्ग्रुएंट। बताओ इस इक्वल के सामने ये एंगल x, तो इस इक्वल के सामने ये एंगल भी कितना, अच्छा x नहीं इस बार y मान लो, ठीक है। इस बार हमने क्या मान लिया y मान लिया। ऐसे बताओ ये वाले ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे ना भाई, बिकॉज दिस साइड इज इक्वल टू क्या दिस साइड। जितना DQ हुआ उतना ही क्या हुआ DR, एक्सटर्नल पॉइंट है टेंजेंट की लेंथ होगी, ये वाली साइड दोनों में कॉमन हो जाएगी, और जितना इसमें OQ है उतना ही क्या हुआ OR, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। तो इस इक्वल के सामने ये एंगल Z है तो इसके सामने ये एंगल भी क्या हुआ Z हुआ। उसके बाद इस वाले ट्रायंगल में भी क्या लगा देंगे कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे, तो जितना CR हुआ उतना ही क्या हुआ CS हुआ, ये क्या कॉमन हो जाएगा, और जितना OS हुआ उतना ही क्या हुआ OR, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। तो इसका मतलब अगर इस इक्वल के सामने अगर ये एंगल W है तो इसके इक्वल के सामने ये एंगल भी क्या हुआ W बाय CPCT। अब बताओ भाई इस पॉइंट O पर क्या लगा देंगे हम कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यानी एट पॉइंट A पर, एट पॉइंट क्या O पर, ठीक है, अप्लाई क्या कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी, अप्लाई क्या
कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी। और कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी मतलब कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि पूरे एक सर्किल पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है 360। अब जरा दिख रहा भाई कितना एंगल होता है 360। तो ये पूरा एंगल, ये 2x, ये 2y, ये 2z और ये क्या 2w, यानी 2x प्लस 2y प्लस क्या 2z और प्लस क्या 2w, यही तो होगा। इन सब में कॉमन क्या है 2, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इक्वल टू स्टूडेंट कितना आएगा 360। 2 से कटने के बाद स्टूडेंट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्या w, ये कितना आएगा 180 आ जाएगा। अब यार देखो भाई x प्लस वाई यही नाम है, ये देखो x प्लस वाई मतलब x प्लस वाई क्या नाम देगा ये a o और क्या b, तो इसका मतलब एंगल a o और क्या b प्लस z प्लस w, तो ये z और ये इतना क्या w, z प्लस क्या w, ये z और ये w, बताओ ये नाम क्या देगा COD, यानी एंगल COD इज इक्वल टू कितना 180। बस हो गया प्रूफ ये आपका, ठीक है। यानी अपोजिट साइड से जो एंगल सेंटर पे होता है वो क्या होता है सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको बस इसे डील करना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट इस वाले वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले कुछ क्वेश्चन लेके और आते हैं अगले वाले वीडियो लेक्चर में। आई होप इसके आपको दोनों तरीके अच्छे होंगे, ठीक है। वैसे सेकंड वाला जो तरीका वो भी अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है, मतलब अच्छा क्या मतलब जो आपको सिंपल लगे वो सीधी बात अच्छा होता है, ठीक है। इसमें हर किसी में CPCT लगानी है, उसमें क्या है उसमें आपको एक्सटर्नल पॉइंट वाली ये सप्लीमेंट्री होता वाई सेट होता वो वाली प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। तो दोनों से ही आपको जो अच्छा लगे वो लिखाना, ठीक है, वो तरीके कर देना। अगर आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखना भूल जाते हो तो फिगर में आपका हर एक एंगल मेंशन होना चाहिए, जिससे क्या होता है कॉपी चेक करने वाला अगर आपने एक्स लिखना भूल गए हो कॉपी पे किसको लेट किया है तो फिगर में देख के समझ जाए, ठीक है। तो फिगर में या फिर लिखने में कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए, दोनों में बहुत अच्छी बात, वरना एक जगह तो होना चाहिए, तो लैंग्वेज में होना चाहिए या फिर ऑन द फिगर होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतने रखते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और अच्छे से क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं क्लास 10th के चैप्टर सर्किल के साथ। थैंक यू।